नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल बढ़िया होना चाहिए और तैयारी लगातार जो है वो चलती रहनी चाहिए। तैयारी लगातार चल भी रही होगी, लेकिन अटकनें बहुत सारी हैं। अटकनें कहने का मतलब क्या कि हम लोगों का प्राइम फोकस क्या था, तो हम लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस था, हालांकि फोकस तो एक होना चाहिए कि एक सरकारी नौकरी, लेकिन उसके बिहाफ में हम लोग जो कहते हैं JSSC CGL। जी हाँ, JSSC CGL 2023 वो हम लोगों का एक प्राइम फोकस था। और JSSC CGL की अगर बात करें तो आप लोगों का भी कमेंट आता है, एक छोटा सा कुछ वीडियो आता है तो उस पर भी कमेंट आता है कि सर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, एक जो डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए। तो आज जो है हम लोग सारे चीज़ों को मिलाकर, सारी चीज़ों को जोड़कर एक एनालिसिस लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग ये चर्चा करेंगे, ये बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो JSSC CGL का एग्ज़ाम है क्या संभावना बनता है, आखिर कब होगा एग्ज़ाम। कहते हैं ना कि JSSC CGL का एग्ज़ाम कब होगा, तो सबके अलग अलग मत हैं, सब अलग अलग तरीक़ों से बता रहे हैं। हालांकि एक वीडियो था जिसमें मैंने भी कुछ कहा था कि एग्ज़ाम होने का संभावना इतने तारीख से या इतने दिनों के बाद हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो चीज़ हमको ध्वस्त होता नज़र आ रहा है, वो चीज़ टूटता नज़र आ रहा है। और क्यों ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको ही पता होगा कितने फेरबदल अभी हाल में ही सामने कुछ दिनों के पहले ही आपको देखने को मिले हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो आप अगर आयोग की बात करेंगे तो JSSC CGL अगर बात करें तो कौन कंडक्ट कर रहा है, तो JSSC जो आयोग है हमारा वो। और इस आयोग का अभी जो है चेयरमैन हटा दिया गया है। अभी जो चेयरमैन है वो है आपका एक्टिंग चेयरमैन। एक्टिंग मतलब ये कुछ समय के लिए है, जब इसका कोई परमानेंट मेंबर मिलेगा तो इसको फिर हटा दिया जाएगा। तो एक्टिंग चेयरमैन उस तरह से फैसला नहीं ले सकता जिस तरह से एक परमानेंट जो चेयरमैन होगा वो लेगा। सबसे बड़ा अटकन तो यहाँ पे है। दूसरी बात करें, अगर सारे को कंबाइन करके एक हम लोग निष्कर्ष पे पहुँचने वाले हैं। पहला पॉइंट हमारा ये था। दूसरा अगर पॉइंट देख लें तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तो दूसरा पॉइंट आप सभी को पता है कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, और इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शंस के लिए जहाँ तक डेट मुझे संभावना है प्रस्तावित है, वो 15 मार्च से जो है आचार संहिता जो हम लोग बोलते हैं वो लगने वाला है। और इसके बाद क्या एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, कि क्या ऐसा मन में सवाल हो, तो नहीं, एग्ज़ाम तो हो सकता था, इसके बावजूद एग्ज़ाम हो सकता था, लेकिन वो पर्याप्त साधन नहीं है। हम लोग जो रिसोर्स बोलते हैं वो रिसोर्स नहीं है कि इस एग्ज़ाम को इसके रहते भी कंडक्ट करा लिया जाए। वो रिसोर्सेज की कमी है अपने झारखंड के पास। तो ये 15 मार्च से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे कि अप्रैल का महीना आ जाएगा। और अप्रैल के महीने में क्या है, तो अप्रैल के महीने में आपका है इलेक्शन। और अप्रैल के महीने में अगर इलेक्शन है तो इलेक्शन का रिजल्ट देते, अगर इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन हुआ क्या, इलेक्शन तो होना ही है, तो इलेक्शन होगा तो उसका रिजल्ट लेते आप रख लीजिए कि मई का महीना जो है हम लोग इन कर जाएंगे। तो जब इन सारे चीज़ों को आप कंबाइन कीजिएगा, क्योंकि अभी इसका जो है एक्टिंग चेयरमैन वाला पहला पॉइंट आ जाता है कार्यभार, तो यहाँ से कुछ अभी डिसीजंस आपको वैसे बोल्डली देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें आपको एक और बात को मैं कनेक्ट करूँ, जो PGT था, कौन सा PGT, तो JSSC PGT आप कह सकते हैं, या फिर झारखंड PGT सिंपली कहते हैं। इसका भी आपको पता होगा, क्या पता होगा कहानी, तो इसमें आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स का DV हो गया है। जैसे कौन कौन सब्जेक्ट का, तो आप बोलिएगा कि फिजिक्स का DV हो गया है, केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट का DV हो गया है, बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट का DV हो गया है, और साथ ही साथ जियोग्राफी वाले सब्जेक्ट का DV हो गया है। लेकिन फॉर्म तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का भराया गया था, DV हुआ है 4। तो इनके भी जितने अभ्यर्थी हैं, जितने शिक्षक हैं जिन्होंने एटलीस्ट एग्ज़ाम दिया है और जो DV तक भी पहुंच गए हैं, सबके मन में एक सवाल है कि इसका क्या होगा, इसकी जॉब जो है मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर जॉब मिलेगी तो कब तक मिलेगी। तो इसका भी कोई हलचल आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। क्यों, तो कहीं ना कहीं JSSC के साथ इसका भी रिलेशन जोड़ा जा रहा है। बहुत जगह पे आप देखिएगा तो JSSC और PGT दोनों का जो है रिलेशन है। तो बहुत लोगों के मन में तो ये संभावना है कि कहीं PGT वाला ना रद्द कर दिया जाए। तो खैर ये तो बात की बात है, अपना प्राइम फोकस कहाँ पे है, तो JSSC CGL के ऊपर। और पहला हमने कहा यहाँ पे क्या कि एक्टिंग चेयरमैन
दूसरा, अगर 15 मार्च से आप बोलिएगा कि संसाधनों की कमी क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा, तो अप्रैल में इलेक्शन और इलेक्शन के बाद मई तक तो रिजल्ट में चला जाएगा। इट मीन्स सबको कंबाइंड कर दें तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि जो नया एग्ज़ाम होगा वो कहीं ना कहीं आपका कहाँ तो मई तक तो नहीं हो सकता है। तो मई के बाद क्या आ जाएगा? तो मई के बाद आप बोलिएगा कि आ जाएगा जून। और आप ये मान कर चलिए आपकी एग्ज़ाम को इतना आगे शिफ्ट कर दिया जा रहा है, मीन्स अभी चल रहा है फरवरी, मार्च में एग्ज़ाम नहीं हो सकता, अप्रैल में नहीं हो सकता, मई में नहीं हो सकता, ये सीधा चला जाएगा कहाँ पे? तो सीधा चला जाएगा जून में। तो तैयारी खैर कहेंगे कि अगर आप जेएसएससी सीजीएल की कर रहे हैं तो हमारे तरफ से कहना ये रहेगा कि तैयारी आपने बहुत करी है। अभी बहुत सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपने वहाँ पे भी अपना फॉर्म जो है भरा होगा, और साथ ही साथ सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो अभी आप प्राइम फोकस उधर की ओर शिफ्ट कर दीजिए। इसके पहले मैंने भी कहा था अपने वीडियो में कि पढ़ते रहिए, लेकिन कब तक पढ़ते रहिए? धैर्य टूटता है। और जब इन सब सारे समीकरणों को जोड़ा जा रहा है तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम तो जून के आसपास ही हो सकता है। तो जून के आसपास होगा तो इतने पहले से उससे अच्छा कोई दूसरे एग्ज़ाम्स की हम लोग जो है प्रिपरेशन कर ले, ज़्यादा बेस्ट होगा। तो जून का एग्ज़ाम आप मान लीजिए जो जेएसएससी सीजीएल है वो जून का एग्ज़ाम बन जाएगा, और जून का एग्ज़ाम बन जाएगा तो अभी उसमें समय बहुत सारा है। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि आप जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग हमारे चैनल में अगर कोई अपडेट आता है तो वीडियो आएगा, लेकिन जो हम लोग पढ़ा रहे थे लगातार उस रिगार्डिंग वीडियोस अब कम आएंगे। अब दूसरे एग्ज़ाम्स को लेकर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये मत भी आप लोगों को देता हूँ, आप लोग अगर अपना बहुमूल्य कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा वीडियो जो है ज़्यादातर उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है आपको देखने को मिलेगा। अभी आप अगर मान लीजिए रेलवेज़ कम ही वैकेंसी, लेकिन वैकेंसी दे रहा है, तो रेलवे में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये इलेक्शन का वर्ष है और इलेक्शन का वर्ष यानी कि रेलवे का वर्ष। तो रेलवे की तैयारी में अगर आप लग रहे हैं तो कमेंट करिए कि रेलवे, नहीं तो बिहार के तरफ बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कि टाइमली लिए जा रहे हैं। झारखंड में ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, बाकी अलग अलग स्टेट्स में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। यूपी की अगर बात कर ले तो पेपर वहाँ पे भी लीक हो गया, वहाँ के भी एग्ज़ाम रद्द हो गए, और 6 महीना के लिए साफ साफ नोटिस आपके माननीय योगी आदित्यनाथ, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा दिया गया है ट्वीट में कि अब 6 महीना तक कोई आप कह नहीं सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 6 महीने के भीतर मतलब आखिरी टाइम पे रख लीजिए 6 महीने के आसपास। लेकिन झारखंड का तो ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कोई एक छोटे से ट्वीट के लिए भी नहीं जाते हैं कि क्या होगा इसका, क्या नहीं होगा। जो जेएसएससी का अधिकारी है वही कोई एक छोटा सा अपना प्रेस वार्ता भी नहीं करता है, सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी करता है और कहता है कि ऐसा ऐसा बात है, अपरिहार्य कारणों से इसको अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। तो कितना दिन चलेगा ऐसा? तो अब सब्र का बांध टूटते जा रहा है। आपको बस इतना ही करना है कि एक कमेंट करना है आपको बहुमूल्य, जिसमें बताना है कि एग्ज़ाम जो है वो कब तक होना चाहिए। आपकी जैसी राय होगी वो भी कहते हैं ना, स्वागत सामान्य के योग्य है। आप अपना राय भी रख सकते हैं, और बहुमूल्य कमेंट आपका ये चाहिए कि कौन से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की ओर बढ़ा जाए। अब हम लोगों को स्विच करना होगा और वो आपको बताना होगा कि अगला एग्ज़ाम कौन सा, और उसकी तैयारी जो है अब हम लोग ज़ोरदार तरीके से करेंगे, और उसमें चांसेस भी ज़्यादा रहेगा कि एग्ज़ाम भी सही तरीके से सफल हो जाए और एक नौकरी भी सुनिश्चित हो जाए। ये झारखंड वाले एग्ज़ाम में कुछ कहा फिलहाल तो नहीं जा सकता। मिलेंगे अगर कोई ऐसा नया अपडेट होगा तो अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।